तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके दोस्तों। तो आज की कहानी है पंडित जी की समझदारी की। एक गांव में हरिशंकर नाम के पंडित जी रहते थे। वे बहुत विद्वान और समझदार थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव वालों उन्हें अपने हर छोटे बड़े काम के लिए सलाह लेने के लिए बुलाते थे। पंडित जी हमेशा धैर्य और शांति से सबकी समस्याएं सुनते और उन्हें समाधान देते थे। एक बार उसी गांव में दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों का झगड़ा एक आम के पेड़ को लेकर था, जो दोनों के घरों की सीमा पर खड़ा था। दोनों ही पेड़ पड़ोसी उस पेड़ के पर अपना हक जताते थे और दावा करते थे कि पेड़ उनका है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव वालों परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने पंडित जी से इस विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया। पंडित जी ने दोनों पड़ोसियों को अपने घर बुलाया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। पंडित जी ने कुछ देर तक उनकी बातें सुनी और फिर बोले, मुझे इस पेड़ की सच्चाई जानने के लिए समय चाहिए। आप दोनों कल सुबह मेरे पास आइए, तब तक मैं इसका सही हल निकालने की कोशिश करूंगा। अगले दिन दोनों पड़ोसी फिर से पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें खेत में आने के लिए कहा, जहां वह आम का पेड़ खड़ा था। उन्होंने खेत में पहुंचकर कहा, इस पेड़ की जड़ें दोनों ही घरों की ओर फैली हुई है, इसलिए इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मैं इस पेड़ को काटकर आपको बराबर बराबर हिस्सा दूंगा। यह सुनकर पहले पड़ोसी ने सोचा कि अगर पेड़ कट जाएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मुझे पेड़ का हिस्सा नहीं चाहिए। यह पेड़ मेरे पड़ोसी को दे दीजिए, बस इसे मत काटिए। दूसरे पड़ोसी ने देखा कि अब पेड़ उसका हो जाएगा, तो उसने खुशी खुशी यह बात मान ली। लेकिन तभी पंडित जी मुस्कुराए और बोले, पेड़ उसी का है जिसने इसे बचाने की बात की। वह व्यक्ति पेड़ का असली मालिक है, क्योंकि वह इसका सही मूल्य समझता है। इस तरह पंडित जी ने समझदारी से मामले को सुलझाया। उन्होंने पहले पड़ोसी को पेड़ का असली मालिक बताया और उसे पेड़ सौंप दिया। दूसरे पड़ोसी ने अपनी गलती समझी और पंडित जी से माफी मांगी। इस घटना के बाद पंडित जी की बुद्धिमानी और भी अधिक प्रशंसा की गई। लोग उनकी समझदारी और न्यायप्रियता के का घायल हो गया। पंडित जी ने सभी को यह सिखाया कि स्वार्थी बनने से पहले हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सही फैसला वही होता है जो सोच समझकर और न्यायपूर्ण तरीके से लिया जाए। पंडित जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।